हेलो फाइटर्स एंड वेलकम बैक टू द चैनल लर्निंग बुक। और अभी आज हम डिस्कस करने वाले हैं 7 दिसंबर 2020 की द हिंदू वोकैबुलरी। हम डेली 10 वर्ड्स को डिस्कस करते हैं और आज भी हम 10 वर्ड्स को डिस्कस करते हैं और आगे बढ़ते हैं। वापस से सेम रिक्वेस्ट है आप सबसे कि प्लीज़ 5 वर्ड्स को पिक करिए अपनी कंफर्टेबिलिटी के अकॉर्डिंग और उसके सेंटेंस फ्रेम करके कमेंट सेक्शन में लिखिए। इससे आपका एडवांटेज ये होगा कि आपका एक बार रिवीजन हो जाएगा और आप जान जाओगे कि उस वर्ड को आपको यूज़ कहाँ और कैसे करना है। और मेरे लिए एडवांटेज ये होगा कि मुझे थोड़ा सा मोटिवेशन मिलेगा कि मैं वीडियोस को और कंटिन्यू कर सकूं। तो चलिए अभी बिना टाइम वेस्ट के आगे बढ़ते हैं हम। जो हमारे पास फर्स्ट वर्ड है वो वर्ड है वांट। और वांट का मतलब होता है अ क्लेम। इसकी हिंदी में बात करें तो वो है प्रशंसा करना। सिनोनिम्स दिया हुआ है एस्टीम या फिर रिवर। एंटोनिम्स दिया हुआ है क्रिटिसाइज। एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो दिया हुआ है ही वॉज इनिशियली वांटेड बाय द वेस्ट फॉर हिज लीडरशिप ऑफ द कंट्री। मतलब स्टार्टिंग में उसकी प्रशंसा की जाती थी वेस्ट के द्वारा उसके लीडरशिप क्वालिटी के लिए अपनी कंट्री की। इसको रिपीट करते हैं इस वर्ड को हम। वर्ड है वांट, इसका मतलब है अ क्लेम या फिर प्रशंसा करना। सिनोनिम्स है एस्टीम या फिर रिवर। एंटोनिम्स है क्रिटिसाइज। और एग्जाम्पल दिया हुआ है स्टार्टिंग में या फिर इनिशियली उसको उसकी प्रशंसा की जाती थी वेस्ट के द्वारा उसकी कंट्री के लिए लीडरशिप क्वालिटी को लेकर। नेक्स्ट जो हमारा वर्ड है वो वर्ड है क्या, अनसीमली। अनसीमली का मतलब होता है इंडिकोरस। इंडिकोरस मतलब अनुचित। सिनोनिम्स दिया हुआ है इम्प्रॉपर या फिर इनअप्रोप्रिएट। एंटोनिम्स की बात करें तो वो है सीमली। एग्जाम्पल गिवन है द डिस्कशन लेड टू नथिंग बट एन अनसीमली स्क्वेबल। मतलब जो डिस्कशन है उसका एट द एंड कुछ निकला तो नहीं लेकिन एक तरह से अनुचित स्क्वेबल को चला गया। अभी स्क्वेबल का मतलब क्या है, आई नो आप सब एक्सपेक्ट कर रहे होंगे कि मैं बताऊं, लेकिन इसका मतलब आप मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन में। और जो मुझे बताएगा इसका मीनिंग विथ एंटोनिम एंड सिनोनिम और एग्जाम्पल के साथ जैसे हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं इस फॉर्म में अगर जो हमें बताएगा उसका नाम मैं कल इस चैनल पे ज़रूर लूँगी। तो चलिए अभी आगे बढ़ते हैं। तो जो हमारे पास नेक्स्ट वर्ड है वो वर्ड है कैथारिसिस। कैथारिसिस का मतलब होता है पर्जनिंग। पर्जनिंग मतलब शुद्धिकरण। सिनोनिम्स की बात करें तो वो है परगेशन या फिर प्यूरिफिकेशन। एंटोनिम्स है रिप्रेशन। एग्जाम्पल गिवन है म्यूजिक इज़ अ मीन ऑफ कैथारिसिस फॉर मेनी ऑफ अस। म्यूज़िक जो है एक तरह से शुद्धिकरण का रास्ता है या फिर कारण है या फिर कह सकते मीन है हम में से बहुतों के लिए। रिपीट करते हैं कैथारिसिस मतलब पर्जनिंग मतलब शुद्धिकरण। सिनोनिम्स है परगेशन प्यूरिफिकेशन। एंटोनिम्स है रिप्रेशन। और एग्जाम्पल दिया है म्यूज़िक जो है एक तरह से हम में से बहुतों के लिए शुद्धिकरण का साधन है। नेक्स्ट जो हमारे पास वर्ड है वो वर्ड है इन्फेंटाइल। इन्फेंटाइल का मतलब होता है चाइल्डिश या फिर बचकाना। सिनोनिम्स की बात करें तो वो है बेबिश या फिर इमेच्योर। एंटोनिम्स की बात करें तो वो है मैच्योर। एग्जाम्पल दिया हुआ है द पॉइंट अबाउट फेयरीज एक्सेट्रा is so infantile in logic I can barely contain my disbelief। मतलब जो भी पॉइंट्स होते हैं फेयरीज या फिर बाकी के बारे में वो इतने ज़्यादा चाइल्डिश होते हैं लॉजिक में कि मैं शायद ही किसी तरह का डिसबिलीफ लेके आ सकूं। रिपीट करते हैं एक बार
इन्फेंटाइल का मतलब होता है चाइल्डिश या फिर बचकाना। सिनोनिम्स की बात करें तो वो है बेबिश या फिर इमेच्योर। एंटोनिम्स की बात करें तो वो है मैच्योर। एग्जाम्पल दिया हुआ है फेरीज एक्सेट्रा के बारे में जो पॉइंट्स होते हैं वो लॉजिक में इतने बचकाने होते हैं कि मैं शायद ही अपने किसी डिसबिलीफ को कंटेन कर पाऊँ। चलिए अभी आगे बढ़ते हैं हम। हमारा आज का जो नेक्स्ट वर्ड है वो है इनग्रेन्ड। इनग्रेन्ड का मतलब होता है एंट्रेंच्ड या फिर दीर्घ स्थायी। सिनोनिम्स की बात करें तो वो है स्टेबलाइज्ड या फिर फिक्स्ड। एंटोनिम्स की बात करें तो वो है ट्रांजिएंट। एग्जाम्पल देख लेते हैं। शी वॉन्टेड टू वेक अप विथ हिज सेंट इनग्रेन्ड इन हर स्किन। मतलब इसका है क्या कि जो उसकी स्किन पे सेंट है उसको इन्हेंस करके या फिर उसको और ज़्यादा दीर्घस्थायी करने के साथ वो सुबह सुबह उठना चाहती है। रिपीट कर लेते हैं। एनग्रेन्ड का मतलब होता है एंट्रेंच या फिर दीर्घस्थायी। सिनोनिम से स्टेबलाइज्ड या फिर फिक्स्ड। एंटोनिम है ट्रांजिएंट। एग्जाम्पल में दिया हुआ है उसकी स्किन पे जो सेंट है उसको दीर्घस्थायी या फिर एंट्रेंच करने के साथ वो सुबह उठना चाहती है। नेक्स्ट वर्ड हमारा है वो है सेलार। सेलार का मतलब होता है बेसमेंट या फिर तहखाना। सिनोनिम्स की बात करें तो वो है वॉल्ट या फिर क्रिप्ट। एंटोनिम से एटिक। एग्जाम्पल द सर्वेंट्स लेड अस टू डाउन इनटू अ सेलार। मतलब जो सर्वेंट्स है वो हमें नीचे एक तहखाने या फिर बेसमेंट तक लेकर गए। रिपीट करते हैं। सेलार मतलब होता है तहखाना या फिर बेसमेंट। सिनोनिम्स की बात करें तो वो है वॉल्ट या फिर क्रिप्ट। एंटोनिम से एटिक। एग्जाम्पल है सर्वेंट हमें नीचे बेसमेंट तक लेकर गए। बढ़ते हमारे नेक्स्ट वर्ड की तरफ। तो जो हमारा नेक्स्ट वर्ड है वो बात करता है ओमिनियस। ओमिनियस के बारे में, सॉरी ओमिनस के बारे में। ओमिनस का मतलब होता है थ्रेटनिंग या फिर अमंगल। सिनोनिम्स की बात करें तो वो है मेनांसिंग या फिर बेलफुल। एंटोनिम्स की बात करें तो वो है प्रॉमिसिंग। एग्जाम्पल गिवन है माई ओमिनस टोन डिडंट रजिस्टर विथ हिम। मतलब जो मेरी एक थ्रेटनिंग टोन थी, जो अमंगल टोन थी, उसको उसने क्या बोलते हैं रजिस्टर किया ही नहीं, फोकस किया ही नहीं। आप सबको भी नहीं करना चाहिए। कुछ भी नेगेटिव चल रहा है या फिर कुछ भी अमंगल चल रहा है, मतलब ओमिनस चल रहा है, देन इग्नोर। उस पर आपको इतना ज़्यादा नहीं ध्यान देना है कि आप अपना डेली रूटीन जो है उसको भूल जाओ। आगे बढ़ते हैं हम। जो नेक्स्ट वर्ड है वो है मेलाइस। इसका मतलब होता है अनहैप्पीनेस। हिंदी में इसका मतलब होता है अप्रसन्नता। सिनोनिम्स दिया हुआ है रेस्टलेसनेस या फिर अनईजीनेस। एंटोनिम्स है कंफर्ट। एग्जाम्पल दिया हुआ है एन इन्फेक्टेड पर्सन विल फील अ जनरल malaise। मतलब जो एक इन्फेक्टेड पर्सन है वो जनरल सी अनहैप्पीनेस को फील करता है। बढ़ते हैं अपने हम नेक्स्ट वर्ड की तरफ। और हमारा आज का सेकंड लास्ट जो वर्ड है वो है स्ट्रिकिन। स्ट्रिकिन का मतलब होता है ट्रबल्ड या फिर तंग। सिनोनिम्स की बात करें तो वो है अफेक्टेड या फिर अफ्लिक्टेड। एंटोनिम्स की बात करें तो वो है अनअफेक्टेड। एग्जाम्पल है द पायलट लैंडेड द स्ट्रिकन एयरक्राफ्ट। मतलब पायलट ने उस ट्रबल कर रहे एयरक्राफ्ट को लैंड कर दिया। रिपीट कर लेते हैं एक बार। स्ट्रिकन मतलब होता है ट्रबल्ड या फिर तंग करना। सिनोनिम्स है अफेक्टेड या फिर अफ्लिक्टेड। एंटोनिम्स है
अनअफेक्टेड। और एग्जाम्पल गिवन है तंग या फिर ट्रबल कर रहे एयरक्राफ्ट को पायलट ने लैंड करा दिया। लास्ट वर्ड की तरफ चलते हैं और ये वर्ड है ऑस्टेंसिबल। ऑस्टेंसिबल का मतलब है अपेरेंट या फिर ख्याली। सिनोनिम्स की बात करें तो वो है सेमिंग या फिर आउटवर्ड। एंटोनिम्स की बात करें तो वो है रियल। एग्जाम्पल दिया हुआ है द रियल डिस्प्यूट विच ले बिहाइंड द ऑस्टेंसिबल कंप्लेन। मतलब जो रियल डिस्प्यूट था उसकी वजह से क्या हुआ, उसके पीछे क्या हुआ, एक तरह से ख्याली कंप्लेन जो है वो निकल के आई। रिपीट कर लेते हैं इस पूरे वर्ड को हम। वर्ड है ऑस्टेंसिबल, मीनिंग होता है अपेरेंट या फिर ख्याली। सिनोनिम्स होता है सीमिंग या फिर आउटवर्ड। एंटोनिम्स है रियल। एग्जाम्पल है द रियल डिस्प्यूट विच ले बिहाइंड द ऑस्टेंसिल कंप्लेन। मतलब जो रियल डिस्प्यूट था वो क्या किया, उसने एक तरह से ख्याली कंप्लेन को लेकर आया अपने पीछे। तो ये हमने आज डिस्कस कर लिया द हिंदू के वो कैप्स। और रिक्वेस्ट आपसे वही है जो मैंने स्टार्टिंग में की थी, प्लीज़ 5 वर्ड्स को पिक कीजिए, उसको सेम फॉर्म में जिस फॉर्म में हम डिस्कस करते हैं वो बनाइए और कमेंट सेक्शन में लिख के भेजिए। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू।